तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कैसे हमें रोल्स को अपडेट करना है एंड परमिशन पर हम वर्क करेंगे, जिसमें हम क्रिएट करेंगे परमिशन को और शो भी कराएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपडेट रोल के लिए, क्योंकि अभी तक हमने जो है क्रिएट कर लिया था, शो कर लिया था एंड डिलीट भी कर लिया था, बट हमारा एडिट नहीं हो पाया है। तो एडिट के लिए हमें वर्किंग करना होगा। तो हम आ जाते हैं अपने रिसोर्सेज के पास एंड व्यूज़ में। यहाँ पर हम आएंगे मैनेज रोल। तो मैनेज रोल में यहाँ पर थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। जहाँ पर अभी हमको क्या करना होगा, सिंपल क्रिएट रोल मॉडल जो है, जैसे हम यहाँ पर क्रिएट रोल करते हैं, जस्ट उसी मॉडल को मेरे को कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इस मॉडल को कॉपी पेस्ट करूँगा पूरा का पूरा, ये जो है। तो मैंने यहाँ से जो है ये कॉपी किया और इसको जस्ट मैं क्रिएट के बाद ही पेस्ट कर देता हूँ। और ये मैंने पेस्ट भी कर दिया। थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ा क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पर मैं इसका कमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक अपडेट रोल मॉडल, एंड इसका जो है हम आईडी रख लेते हैं लाइक अपडेट रोल मॉडल। एंड यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर हम इस फॉर्म की आईडी भी अपडेट कर लेते हैं, लाइक अपडेट रोल फॉर्म। एंड यहाँ पर हमारा आएगा क्रिएट रोल, नहीं अब आएगा अपडेट रोल। एंड यहाँ पर नीचे आते हैं इसमें, तो यहाँ पर हमारा जो है रोल रहेगा। बाकी नेम हम रोल रखेंगे, प्लेस होल्डर रहेगा आपका और यहाँ पर हम इसको आईडी दे देंगे, क्योंकि हम आईडी का यूज़ करके इसमें वैल्यू जो है सेट करा देंगे। तो यहाँ पर हम इसका नेम रख सकते हैं लाइक अपडेट रोल, लाइक नेम। एंड मैंने ये रख लिया है। और यहाँ पर हमें एक हिडन फील्ड में एक आईडी भी सेट करनी पड़ेगी, जिससे कि हम बैकएंड में जब हम वेयर कंडीशन लगाएंगे तो हमें आईडी की ज़रूरत पड़ने वाली। तो यहाँ पर हम इसका नेम रख लेते हैं लाइक रोल अंडरस्कोर आईडी करके। यहाँ पर भी मैं इसको आईडी दे देता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को वैल्यू सेट करानी पड़ेगी मैनुअली। तो यहाँ पर मैंने रख लिया इसका नेम अपडेट रोल आईडी। तो अपडेट रोल आईडी भी मैंने रख लिया है। एंड यहाँ पर हम रखेंगे लाइक अपडेट रोल बटन, इसकी क्लास। एंड यहाँ पर आ जाएगा अपडेट। तो बेसिकली मैंने जो भी फॉर्म की क्लासेस थी एंड फॉर्म जो था, बेसिकली मैंने प्रॉपर तरीके से अपडेट कर लिया है। अब मेरे को क्या करना है, इस मॉडल को ओपन कराना है। जब हम एडिट पर क्लिक करेंगे तो मैं आ जाता हूँ सबसे टॉप पर। एंड यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मेरे को कुछ क्लास तो देनी पड़ेगी, लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया अपडेट रोल BTN। आई थिंक ये कहीं यूज़ ना की हो मैंने, तो यहाँ पर यूज़ हो रही है। तो मेरे को यहाँ पर इसका नेम कुछ रखना पड़ेगा, अपडेट रोल एडिट BTN करके, एडिट BTN। एंड यहाँ पर जो है मैं सिंपल ये जो है डेटा नेम एंड डेटा आईडी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तब मैं बटन पर क्लिक करूँगा, मेरे को आईडी एंड नेम दोनों चाहिए होगा। एंड यहाँ पर फिर मैं क्या करने वाला हूँ, डेटा टारगेट एंड डेटा टॉगल को मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर भी। तो यहाँ पर इसका टारगेट रहेगा डिलीट सॉरी अपडेट रोल मॉडल। तो यहाँ पर ये हमने रख लिया है। एक बार मैं टेस्ट भी कर लेता हूँ प्रॉपर है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेव करता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ कि मॉडल जो है प्रॉपर तरीके से ओपन हो पा रहा है या नहीं। एडिट किया एंड अपडेट रोल बेसिकली आपका परफेक्ट चल रहा है। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, इस ये जो बटन की क्लास हमने दी हुई है अपडेट रोल एडिट BTN करके, तब ये बेसिकली क्लिक होगा, तब हमें आगे वर्किंग करनी होगी। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं नीचे नीचे। यहाँ पर मैं एक कमेंट बना लेता हूँ लाइक अपडेट रोल वर्क। एंड यहाँ पर जो है हम चेक करेंगे, लाइक सबसे पहले जो भी बटन पर क्लिक होगा, डॉट क्लिक होगा, देन हम यहाँ पर जो है फंक्शन ट्रिगर करेंगे, अपना जो भी नर फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि हम सबसे पहले इसकी आईडी एंड नेम निकाल लेंगे। तो हमें जो कि निकालना ज़रूरी पड़ेगा, सॉरी डेटा आएगा, डेटा एंड आईडी। तो मेरे को आईडी मिल जाएगी जो भी रोल आईडी थी एट्रीब्यूट पर, एंड डेटा नेम जो भी आपका नेम था। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक रोल नेम इज इक्वल टू, एंड यहाँ पर जो है फर्स्ट वेरिएबल आ जाएगा आपका रोल आईडी। अब मेरे को करना क्या है, इन दोनों को बेसिकली सेट कर देना है अपने फॉर्म के अंदर। जो भी मेरा फॉर्म अभी क्रिएट किया था अपडेट फॉर्म, तो मैंने उनकी जो है कुछ आईडीज दी हुई थी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अपडेट रोल आईडी एंड अपडेट रोल नेम करके है। तो यहाँ पर मैं नीचे चलता हूँ, जहाँ पर मेरे को बेसिकली आईडी एंड नेम सेट कर देना है। तो डॉलर एंड हैज़, सबसे पहले मैं आईडी सेट करता हूँ। तो अपडेट रोल आईडी डॉट वेल, एंड जो भी मेरी आईडी आई है रोल आईडी में, तो वो मैंने रख दिया है। जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा आपका रोल नेम। फिर आ जाता है आपका जिस आईडी के लिए हम सेट करने जा रहे हैं, वो है आपका अपडेट रोल नेम।
तो ये बेसिकली आईडी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँगा एंड देन यहाँ पर एडिट पर मैं क्लिक करता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर एडमिन ऑलरेडी आपको टैब्ड आ रहा है। अब जैसे लाइक मान के चलिए मैं एक और रूल ऐड कर लेता हूँ, लाइक टेस्ट करके कुछ समथिंग जो भी आप क्रिएट कर रहे हो। क्रिएट किया मैंने, ये क्रिएट हो चुका है एंड यहाँ पर अगर मैं इसको एडिट करूँगा तो यहाँ पर टेस्ट आएगा, वरना यहाँ पर आपका जो भी एडिट कर रहे हो आप वो आपका रोल आएगा। अब क्या करना है, हमें जस्ट अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए हमें राउट भी ज़रूरत चाहिए होगी, ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम आ जाते हैं, सबसे पहले राउट ही क्रिएट कर लेते हैं, राउट्स एंड web.php। यहाँ पर मेरे को जैसे डिलीट रोल है, इसको जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम इसका नेम रख लेते हैं अपडेट रोल एंड अपडेट रोल ही मेथड हम कॉल करवाएंगे एंड इसका राउट हो जाएगा अपडेट रोल। अब ये जो मेथड है हमें क्रिएट भी करना पड़ेगा कंट्रोलर में, तो http कंट्रोलर्स एंड रोल कंट्रोलर। देखिए मैं यहाँ पर जो है एक प्रोफेशनल वे में कोड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जस्ट हमारा लॉजिक समझना है यहाँ पर रूल्स एंड परमिशन का। बाकी आप इतने होशियार हो ही कि आप कर सकते हो खुद से। तो जस्ट मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अपडेट रोल एंड यहाँ पर जो भी है आपकी आईडी मिलेगी और उसको हम करेंगे अपडेट। जो कि डेटा हमें अपडेट करना है, क्या हमें अपडेट करना है, नेम। तो जो कि हमें मिल जाएगा $request। आई थिंक हमने उसका नेम क्या रखा है वो एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो इसका नेम रोल ही है, तो रोल ही हम इसका नेम रखेंगे। बाकी रोल आईडी आपको मिलेगी एंड नेम आपको की मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि रोल नेम ही है प्रॉपर है। तो अब जो है आपका आईडी मिलेगा, आईडी के बेस पर जो है जो भी नेम होगा वो अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर हम लिख देते हैं लाइक रोल अपडेटेड। तो ये मैंने कर दिया है एंड यहाँ से मैं इसको ऑप्टिमाइज करूँगा एक बार चेक करने के लिए कि क्या ये बेसिकली अपडेट हो पा रहा है या नहीं। तो ऑप्टिमाइज नहीं किया आई थिंक मैंने, तो ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा सबसे पहले एंड फिर मैं करूँगा यहाँ पर सर्व। तो ऑप्टिमाइज हो रहा है एंड फिर अब हम करते हैं सर्व यहाँ पर। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसे लाइक मान के चलिए मैं टेस्ट को यहाँ पर अपडेट करता हूँ, लाइक टेस्टिंग मैंने यहाँ पर कर दिया टेस्टिंग, और इसको हम अपडेट करते हैं। सॉरी, अपडेट करने के लिए इसलिए हमने एजेक्स तो लिखी नहीं, एजेक्स का कोड। तो एजेक्स का कोड तो हमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो क्रिएट रोल फॉर्म था, जस्ट मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ क्योंकि सेम ही रहेगा हमारा लॉजिक। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैं नीचे जो है इसमें पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद तो हमारा जो बेसिकली फॉर्म था, फॉर्म की आईडी थी हमारी अपडेट रोल फॉर्म करके। तो यहाँ पर हम रखेंगे अपडेट रोल फॉर्म एंड यहाँ पर आ जाएगा अपडेट रोल VTN, जो कि हमें बेसिकली डिसेबल करना होगा। एंड यहाँ पर भी हम इसको ऐड कर देते हैं, अपडेट रोल VTN जो है डिसेबल्ड फॉल्स हो जाएगा। बाकी हमें अपडेट रोल अपना राउट प्रोवाइड कर देना। अब जो है हम टेस्टिंग के लिए रेडी हैं। तो यहाँ से मैं इसको हटा भी देता हूँ एक बार, क्योंकि ये पिछले क्वेरी पैरामीटर्स में जा रहा था। अब लाइक मैंने टेस्ट की जगह मैं यहाँ पर करता हूँ टेस्टिंग और मैं यहाँ से अपडेट करता हूँ। अपडेट होने के लिए इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेट नेम मीन्स नेम नहीं जा रहा है। तो चेक करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट नेम आ रहा है, अपडेट रूल भी है एंड हम चलते हैं अपने फॉर्म के अंदर। तो फॉर्म के अंदर गए हम, यहाँ पर अभी चेक करते हैं कि क्या होता है। आई थिंक वैल्यू सेट नहीं हुई है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो अपडेट रोल नेम है, यहाँ पर चेक करते हैं कि ये यहाँ पर भी है। डेट नेम यहाँ पर भी मैं चेक कर लेता हूँ कि इसको वैल्यू जा रही है नहीं, डेटा नेम है प्रॉपर। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई है अभी हमें नेटवर्क में जा कर के चेक करना पड़ेगा। नेटवर्क में गया मैं एंड यहाँ से जो है मैं अपडेट करता हूँ अगेन टेस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ से हमें क्या प्रॉब्लम मिल रही है, देख सकते हो यहाँ पर हमारा टेस्टिंग जा रहा है प्रॉपर। तो हमारा नेम जो था रोल था, वो बेसिकली मैंने नेम कैसे अंडरस्टैंड कर लिया। तो यहाँ पर नेम जो है वो है आपका रोल, नॉट नेम। तो रोल है, तो इसलिए बेसिकली प्रॉब्लम हो गई थी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने कर दिया टेस्टिंग एंड अपडेट करता हूँ इसको। तो अभी अपडेट हो चुका है, रोल अपडेटेड एंड यहाँ पर भी देख सकते हो आपका रोल अपडेट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं मैनेज परमिशंस पर, क्योंकि ये हेडिंग थोड़ा बुरा लग रहा है मेरे को देखने में। तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ या इसको हटा ही देता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं हेडिंग को, यहाँ से मैंने हटा दिया
तो अब मैं वेब राउट्स बनाता हूँ, मीन्स राउट्स सबसे पहले हम बना लेते हैं। यहाँ पर मैं कमेंट भी बना लेता हूँ, लाइक मैनेज परमिशन राउट्स, एंड यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ मैनेज रोल्स राउट्स। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले जस्ट मैं इन दोनों को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ज़्यादातर मैं कॉपी पेस्ट ही करूँगा, मैं क्रिएट एंड शो पर वर्किंग करूँगा। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। मेरे को एक कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी, कंट्रोलर एंड मॉडल। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल करना पड़ेगा, मॉडल नेम इज परमिशन। तो परमिशन मॉडल क्रिएट हो चुका है, एंड मेरे को कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी, PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, एंड कंट्रोलर नेम इज लाइक परमिशन कंट्रोलर। तो ये क्रिएट हो चुका है कंट्रोलर एंड आपका मॉडल। तो यहाँ पर मैं अपना परमिशन कंट्रोलर जो है निकालूंगा, मीन्स यूज़ करूँगा इसको। देन यहाँ पर भी मेरे को नीचे यूज़ करना पड़ेगा परमिशन कंट्रोलर, और ऊपर भी मेरे को रिक्वायर करना पड़ेगा, मीन्स यूज़ करना पड़ेगा। तो परमिशन कंट्रोलर हमें मिल चुका है यहाँ पर। देन यहाँ पर आ जाएगा आपका मैनेज परमिशन, एंड यहाँ पर आ जाएगा क्रिएट परमिशन। तो मैं दोनों को एक साथ ही क्रिएट करके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मैनेज परमिशन मेथड, एंड इसका नेम भी हम सेम रख देते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्रिएट परमिशन। तो यहाँ पर भी इसका हम मेथड नेम रख देते हैं ये। तो क्रिएट परमिशन हो चुका है। अब हम आ जाते हैं कंट्रोलर में, जो कि अभी हमने न्यू कंट्रोलर क्रिएट किया है, जो कि है ऐप HTTP कंट्रोलर्स एंड आपका परमिशन कंट्रोलर। तो यहाँ पर मेरे को मॉडल चाहिए होगा, तो यूज ऐप स्लैश मॉडल्स एंड आपका परमिशन मॉडल। देन अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मैं मॉडल के अंदर चलता हूँ, फिल लेवल में इसलिए उसकी वैल्यूज कीज ऐड कर देते हैं, एक परमिशन, एंड यहाँ पर जो है आपका प्रोटेक्टेड $fill लेवल, एंड फिर आ जाता है इसमें हम जैसे नेम चाहिए होगा, क्योंकि इसी में एक ही कॉलम है जो कि नेम है, तो वो मैंने ऐड कर दिया, एंड यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ। बाकी मेरे को यहाँ पर क्या करना है, सिंपल है कि यहाँ पर मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ मेथड्स को, क्योंकि सेम नीड पड़ने वाली थी इसलिए। तो मैंने इन दोनों को कॉपी किया और यहाँ पर जो है मैंने पेस्ट कर दिया। तो फर्स्ट राउट नेम होने वाला है आपका, जो कि है आपका यहाँ पर दिया था मैनेज परमिशन। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, मैनेज परमिशन, वो यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया, और यहाँ पर हमें सारी की सारी परमिशन चाहिए होगी सुपर एडमिन को दिखाने के लिए, तो मैंने यहाँ पर ऑल कर लिया है। एंड यहाँ पर हम एक व्यू क्रिएट करेंगे जो कि होगा मैनेज परमिशन। यहाँ पर हम इसका नेम रख लेते हैं लाइक परमिशंस, और ये मैं अपने व्यू पर रेंडर करा देता हूँ। बाकी हम जो है नीचे वाला मेथड भी परफेक्ट कर लेते हैं, देन हम आगे वर्किंग करेंगे, व्यू क्रिएट कर लेंगे बाद में। एंड यहाँ पर मैंने मेथड नेम रख लिया क्रिएट परमिशन, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका परमिशन, और ये बेसिकली आपका परमिशंस टेबल है, तो परमिशंस, तो उसमें चेक करेगा यूनिक रहना चाहिए बेसिकली आपका जो भी परमिशन रहेगा, तो ये बेसिकली यूनिक चेक कर लेगा। एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका परमिशन मॉडल, तो परमिशन मॉडल क्रिएट होगा, एंड यहाँ पर उसका नेम जाएगा, और यहाँ पर भी आपका परमिशन होगा जो कि हम फॉर्म से भेजेंगे की नेम। तो यहाँ पर हम परमिशन रखेंगे, इसका नेम परमिशन वेरिएबल नेम, और यहाँ पर हम बोलेंगे परमिशन क्रिएटेड, परमिशन क्रिएटेड। तो बेसिकली अब हमने कंट्रोलर साइड तो बेसिकली हमने सारा कुछ कर लिया है, बाकी हमारा व्यू साइड रहता है। यहाँ पर हमें व्यू पर आना है, तो जस्ट मैं यहाँ पर एक न्यू व्यू क्रिएट करता हूँ, मैनेज परमिशन डॉट प्लेट डॉट PHP। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट करूँगा, मैनेज रोल को जस्ट मैंने सारा का सारा कॉपी किया, या मैं सेक्शंस तक कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि बाकी हम स्क्रिप्ट बाद में कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं मैनेज परमिशन को डाल देता हूँ। यहाँ पर मेरे को जो जो मॉडल की अभी ज़रूरत है, फिलहाल में अभी मेरे को ये डिलीट कन्फर्मेशन हम बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि मेरे को इसको अभी ऐड नहीं करना है, मैं उसमें थोड़ा चेंजमेंट करूँगा। एंड मैंने यहाँ पर ओनली क्रिएट वाला रखा हुआ है, क्रिएट रोल मॉडल था, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा क्रिएट परमिशन मॉडल। तो मैं सबसे पहले ऊपर से ही इसको सुधारते हुए चलता हूँ, लाइक सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा आपका क्रिएट परमिशन, एंड यहाँ पर हम मॉडल नेम रखेंगे क्रिएट परमिशन मॉडल, जिसको हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं मॉडल को प्रोवाइड कर देता हूँ क्रिएट परमिशन मॉडल।
अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर हमें सीरियल नंबर आएगा, फिर आपका परमिशन आएगा, परमिशन जो भी होगा एक्शन रहेगा आपका। एंड अब हम जो वेरिएबल भेज रहे हैं कॉम्पैक्ट करके वो आ रहा है परमिशंस नॉट रूल्स। तो परमिशंस एंड यहाँ पर आ जाएगा परमिशन, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर हम परमिशन का नेम शो करा देंगे, बाकी हमें ये एंड इफ और इफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने इसको कॉपी कर दिया है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर परमिशन का यूज़ करना है, परमिशन वेरिएबल, परमिशन का आईडी चाहिए होगा हमें डिलीट करने या एडिट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अभी इनके लिए रिप्लेस कर देता हूँ रूल के साथ। तो मैंने रिप्लेस कर दिया है। एंड यहाँ पर जो है हमें इसको हम क्लास को हटा देते हैं, अभी हमें इनकी क्लासेस की नीड नहीं है, आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको भी हटा देता हूँ। फिलहाल में ये डेटा टॉगल की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई मॉडल है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता अभी इस तरीके का। अभी ओनली क्रिएट वाला वर्क करेंगे हम। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ क्रिएट मॉडल में। तो यहाँ पर आपका क्रिएट परमिशन मॉडल आईडी दे दिया है हमने, यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिएट परमिशन नॉट रूल। एंड फिर आ जाता है आपका, यहाँ पर हम देंगे परमिशन, और यहाँ पर हम इसका नेम रखेंगे परमिशन, क्योंकि हमने कंट्रोलर में परमिशन नेम यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर आ जाएगा आपका एंटर परमिशन, एंटर परमिशन, ये भी रिक्वायर्ड रहेगा। बाकी यहाँ पर हमें इसको क्रिएट परमिशन बीटीएन रखना पड़ेगा, इसका नेम क्रिएट परमिशन क्लास नेम बीटीएन। यहाँ पर आपका क्रिएट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर हाँ फॉर्म रह गया, फॉर्म की आईडी चेंज करना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्रिएट परमिशन फॉर्म। तो अभी जो है बेसिकली व्यू तो रेडी है, एक बार हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्टिमाइज करे बगैर राउटिंग रीबूट नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने सर्व कर दिया है। अभी यहाँ पर हमारा मेनूज ऐड करना रहता है, तो मेनू ऐड कर देते हैं। मेनू के लिए हम आते हैं लेआउट्स, nav.blade.php, एंड यहाँ पर जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मैनेज परमिशन, और यहाँ पर हम रखेंगे मैनेज परमिशंस, रख सकते हो आप इसका मेनू नेम। तो मेनू नेम आ चुका है परमिशंस। एंड यहाँ पर मैं गया परमिशंस पर, सॉरी मैंने आई थिंक हाँ सर्व किया हुआ है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों हो रही है इतनी, एक बार हम जो है न्यू लिंक पर जाते हैं। यहाँ पर बोलता है रोल नॉट फाउंड, तो कहीं हमने यूज़ किया हुआ है परमिशन, सॉरी कंट्रोलर में। तो यहाँ पर हाँ रोल किया हुआ है, यहाँ पर आएगा आपका परमिशन मॉडल नॉट रोल। तो यहाँ पर ये इशू था, तो अभी फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट परमिशन के लिए हमें वर्किंग करनी है, तो एजेक्स यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम चाहें तो यहीं से जस्ट मैं कॉपी करता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्टैक यूज़ कर लेता हूँ, स्टैक पुश। तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ था पुश स्टैक, तो हमने बनाया हुआ था उधर लेआउट के अंदर, बट यहाँ पर हमें पुश यूज़ करना पड़ेगा। तो @push, इसमें आपका आ जाएगा स्क्रिप्ट, एंड यहाँ पर हमारा स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट होगा। स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपका आ जाता है $document.ready, जैसे कि बेसिकली आपका जब पेज रेडी हो तब हमारी स्क्रिप्ट वर्किंग करे। तो यहाँ पर अब हमें जो है कुछ कॉमन कोड चाहिए होगा। तो यहाँ पर जैसे ये क्रिएट रूल फॉर्म था, जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा का पूरा। यहाँ से ये जो स्क्रिप्ट थी सबमिट करने वाली, तो जस्ट मैंने इसको कॉपी कर लिया, इसका फाइल का काम खत्म हो चुका है। एंड यहाँ पर जो है मैं document.ready के अंदर कमेंट ऐड करके डाल देता हूँ, लाइक परमिशन क्रिएट फॉर्म सबमिशन सबमिशन। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है अब हमारा नेम जो रहेगा, लाइक मैं थोड़ा इसको फॉर्मेट वे में कर लेता हूँ। तो फॉर्मेट कर लिया है। एंड यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर आपका आएगा फॉर्म आईडी, तो हमारा था क्रिएट परमिशन फॉर्म। एंड यहाँ पर आएगा आपका क्रिएट परमिशन बटन, तो क्रिएट परमिशन बटन मीन्स बीटीएन। एंड यहाँ पर आएगा आपका रोल सॉरी जो राउट था वो आपका था क्रिएट परमिशन, ये हमने कर दिया। एंड यहाँ पर हम बटन को, जो हमारा बटन क्लास नेम है वो भी हमने चेंज कर दिया। अभी जो है ये प्रॉपर वर्क करेगा अगर हम इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। देन अभी मैं क्या करता हूँ, एक परमिशन क्रिएट करता हूँ, लाइक टेस्ट परमिशन करके, टेस्ट परमिशन लाइक। तो मैंने ये क्रिएट किया परमिशन, तो ये बेसिकली मेरा क्रिएट हो चुका टेस्ट परमिशन। अगर मैं इसको शो भी हो पा रहा है प्रॉपर है, तो मीन्स
परमिशन आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है, रोल्स भी आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एडिट डिलीट का, तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा आप। फिर हम आगे वर्किंग करेंगे कि यूजर को रजिस्टर करवाना, फिर हमें मैनेज यूजर्स भी देखना होगा। थैंक यू।